हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत आने वाली इकाई 5 जिसके अंतर्गत हिंदी कविता आता है, जो यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इसी से संबंधित स्पेशल नोट्स लेकर आए हैं जो अति महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर और झारखंड में आने वाली बहाली जेट के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। भारतेंदु पूर्व युग कविधारा 1843 से 1867 ईस्वी। भारतेंदु युग का आरंभ के पूर्व काल का साहित्यिक दृष्टि से उक्त धारा का नाम से जाना जाता है। इस काल के कवि ब्रजभाषा कवि परंपरा के कवि हैं। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार तथा रीति निरूपण की रचनाएं लिखी है। इस कविधारा के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं: रीवा नरेश, रघुराज सिंह, सुंदर शतक, पत्रिका, रुक्मणी परिणय, राम स्वयंवर, भक्ति विलास आदि इनकी रचनाएं हैं। सेवक कवि की रचना है नखशिख, वाग विलास। सरदार कवि की रचना है रामलीला प्रकाश, राम रत्नाकर, षड ऋतु, साहित्य सरसी आदि। आगे हम देखते हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। इसकी रचना है राधा स्रोत, रामकथामृत, गोपाल स्रोत, जरासंध वध। आगे हम देखेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी। आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम चरण को भारतेंदु के युग प्रवर्तक व्यक्तित्व के आधार पर भारतेंदु युग कहा जाता है। भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां को देखते हैं। अंतर्विरोध का साहित्य, श्रृंगारिक चेतना, भक्ति भावना, समस्या पूर्ति, सामाजिक समस्याओं का चित्रण। भारतेंदु युग रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। आगे हम देखते हैं भारतेंदु ने लगभग 70 कवि कृतियों की रचना की है। भारतेंदु द्वारा स्थापित संस्थाएं कविता वर्धनी सभा 1870 ईस्वी काशी में, पैनी रीडिंग क्लब 1873 ईस्वी, तदीय समाज 1873 ईस्वी। ये कविताएं ब्रजभाषा और खड़ी बोली में लिखते थे। भाषा अति सरस सहज और ब्रजभाषा की बाहुलता सी रूढ़ियों से मुक्त है। रिपन अष्टक 1884 ईस्वी नामक कवि भारतेंदु युग में लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखी थी। भारतेंदु की मुकरियाँ और उर्दू की कविताएं खड़ी बोली में है। आगे हम भारतेंदु की रचना को देखते हैं। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, महात्म्य, प्रेम प्रलाप, वर्षा विनोद, विनय प्रेस पचासा, बकरी विलाप, बंदर सभा, विजय वल्लरी आदि ये सभी भारतेंदु जी की कविता है। विजय वल्लरी काबुल विजय के उपलक्ष्य में थी। आगे हम देखते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनकी समस्त काव्य कृतियाँ का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। ये उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। मयंक महिमा इनकी खड़ी बोली हिंदी की रचना है। इनकी कविताओं में अतिभंग प्राय मिलता है। आनंद अरुण उदय इनकी देशभक्ति की भावना से युक्त कविता है। अन्य कृतियाँ जीर्ण जनपद, हार्दिक हर्ष, आदर्श, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, ललित लहरी आदि इनकी कविताएं हैं। आगे हम देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन प्रताप लहरी है। मिश्र जी का स्थान हास्य व्यंग्य कविताओं में अग्रणीय है। इन्होंने लावणी शैली में अनेक कविताएं लिखी है। मन की लहर कविता में बाल विधवाओं की करुणा दशा का मर्मिक चित्रण होगा। इनकी देशभक्ति परक कविताओं में व्यंग्य में अद्भुत मारक शक्ति है।
प्रमुख कृतियाँ हैं प्रेम पुष्पांजलि, लोक उक्ति शतक, श्रृंगार विलास। अंबिका दत्त व्यास हैं। आगे हम देखते हैं अंबिका दत्त व्यास के बारे में। इन्होंने फारसी छंद में दशरथ विलाप शीर्षक कविता खड़ी बोली में लिखी है। इन्होंने भारत धर्म शीर्षक कविता में वर्ण आश्रम का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया है। आगे हम ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में देखेंगे। ये अपनी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति और प्राकृतिक चित्रण के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा अनुदित ऋतु संहार और मेघदूत ब्रजभाषा की सरस कृतियाँ हैं। आगे हम द्विवेदी युग देखेंगे 1900 से 1918 ईस्वी। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। डॉक्टर नागर ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से द्विवेदी युग का आरंभ माना जाता है। सरस्वती पत्रिका के महत्व को देखते हुए 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। आगे हम देखेंगे द्विवेदी युग की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। पहला, राष्ट्रीयता की नवीन धारणा, इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता एवं आदर्शवाद, विषयगत वैविध्य, साहित्यिक स्व-उद्देश्यता पर बल, काव्य रूप की विविधता। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी कविताएं। श्रीधर पाठक यह द्विवेदी युग के कवि हैं। अब हम श्रीधर पाठक के बारे में देखते हैं। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। एकांतवासी योगी की रचना लावनी और ख्याल शैली में हुई है। सरांत पथिक रोला छंद में रचित है। ऋतु संहार के अनुवाद में ब्रज और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग हुआ है। भारत गीत में देश प्रेम की भावना से पूर्ण कविताएं हैं। एकांतवासी योगी खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक है। अन्य पुस्तक है मनोविनोद, गोदवंत हेमंत, कश्मीर सुषमा, देहरादून धनविजय आदि। अब हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में देखेंगे। इनकी कृतियां प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकवि माना जाता है। वैदेही वनवास में सीता के परित्याग की कथा का वर्णन है। इन्हें गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूर्यदास कहा है। अन्य प्रमुख रचनाएं कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, कवि उपवन, ऋतु मुकर, रस कलश, चुभते चौपते, परिजात। अब हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में लिखा है। हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ी रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। इनके अनुदित तथा मौलिक ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। सर्गो नरक ठिकान नहीं इनकी प्रसिद्ध कविता है। अन्य रचनाएं कवि मंजूषा, सुमन, कविता क्लाप, विनय विनोद, ऋतु तार्गिनी, गंगा लहरी आदि। अब हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में देखते हैं। इनकी पहली कविता हेमंत 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। गुप्त जी ने रसी केंद्र नाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखी है। मधुप उपनाम से बंगला रचनाओं का अनुवाद किया। गुप्त जी के यश का आधार उनकी कृति भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई। लोचन प्रसाद पांडे को उनकी साहित्यिक सेवाओं के फलस्वरूप कवि विनोद तथा साहित्य वर्चस्वपति की उपाधियां प्राप्त हैं। कविता कॉमेडी का संकलन एवं संपादन 8 भागों में रामनरेश त्रिपाठी ने किया है। आगे हम देखते हैं द्विवेदी मंडल के कवि। द्विवेदी मंडल के कौन कौन मुख्य कवि हैं उसे देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, राजचरित्र उपाध्याय, गिरधर शर्मा नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे,
साकेत को डॉक्टर नागेंद्र ने जनवादी कवि की संज्ञा दी है। गुप्त जी को साकेत लिखने की प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे कवियों की उर्मिला विषायक उदासीनता से मिली है। यशोधरा कवि गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटनाओं पर आधारित है। विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर लिखा गया है। शुक्रजी मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। महात्मा गांधी को मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी है। आगे हम देखते हैं छायावाद 1919 से 1936 ईस्वी। हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। मुकुटधर पांडे ने अपने लेखों में छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। वैयक्तिकता, स्वतंत्र चेतना, रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्ट्य, अस्पष्टता। रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। आगे हम देखते हैं मुकुटधर पांडे की रचनाओं में आंसू, उद्गार, प्रेम बंधन, पूजा, फूल, कानन, कुसुम प्रमुख हैं। मुलोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे पांडे बंधु के नाम से जाने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। स्वतंत्र चेतना, वैयक्तिकता, वेदना की विवृत्ति, प्रेम अनुभूति, सौंदर्य चेतना, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय स्वर। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। नामवर सिंह का कथन है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल्य दर्शन सर्वात्मवाद है। महादेवी वर्मा का कथन है। प्रमुख छायावादी कवि एवं उनकी रचनाएं। जयशंकर प्रसाद, इनके बाल्यकाल का नाम झारखंडी था। ये कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। आगे हम देखते हैं इनकी पहली पुस्तक उर्वशी चंपू काव्य है। कानन कुसुम खड़ी बोली में प्रसाद का पहला काव्य है। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। चित्राधार प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताओं का संकलन। आशु प्रसाद कृत विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अब प्रसाद की हम प्रमुख रचनाएं को देखते हैं। वनमिलन कविता 1909, प्रेमराज कविता 1909, अयोध्या का उद्धार कविता 1910, प्रेम पथी कविता 1913, झरना कविता 1918, आंसू 1925, कामयानी 1936। कामयानी प्रसाद की महाकाव्यात्मक रचना है। इसमें कुल 15 सर्ग है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में अब हम देखेंगे। इनकी पहली कविता जूही की कली 1916 ईस्वी। इन्हें छायावाद का सलाक पुरुष कहा जाता है। इन्हें हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मुक्त छंद रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। निराला को ओज, औदात्य तथा विद्रोह का कवि माना जाता है। निराला द्वारा लिखित सरोज स्मृतियों उनकी पुत्री सरोज के असमय मृत्यु पर लिखा शोक गीत है। राम की शक्ति पूजा निराला और छायावाद की अन्यतम उपलब्धि है। संध्या काकली निराला का अंतिम काव्य संग्रह है। गीतिका काव्य संग्रह की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। आगे हम देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। अनामिका 1927, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अर्णिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946 आदि। अब हम सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में देखेंगे। इसके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। पहली कविता गिरजे का घंटा थी। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पल्लव काव्य संग्रह
को प्रकृति का चित्रशाला कहा जाता है। युगांत छायावाद के अंत का घोषणा पत्र माना जाता है। इसके प्रकाशन से ही प्रगतिवाद का उदय होता है। चिदंबरम पंत जी का श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। प्रमुख रचनाएं ग्रंथि 1920, पल्लव 1926, वीणा 1927, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940। अब हम महादेवी वर्मा के बारे में देखेंगे। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना महादेवी जी में पाई जाती है। इन्होंने अधिकतर भाव प्रधान गीत लिखे हैं। इनके गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन के स्वर अभिव्यक्त हुए हैं। आगे हम देखते हैं, महादेवी जी को आधुनिक युग का मीरा तथा हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा जाता है। निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है। यहाँ पे भूमिका टाइपिंग मिस्टेक है। रश्मि कवि संग्रह पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। प्रमुख रचनाएं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, संध्या गीत 1936, यामा 1940, दीप शिखा 1942 आदि। रूपराशि चित्ररेखा निशित रामकुमार वर्मा की रचनाएं हैं। चिर स्पर्श, ऋतंबरा, कारण, सेतुबंध, केकई, बैठो मेरे पास, ज्वाला, कलेजे के टुकड़े, केदारनाथ मिश्र की रचनाएं हैं। अब हम उत्तर छायावाद के बारे में देखते हैं। उत्तर छायावाद, ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने छायावाद से लिखना आरंभ किया। इनका लेखन ना तो विशुद्ध छायावादी है ना विशुद्ध प्रगतिवादी है। ऐसे कवि को इन वर्गों के अंतर्गत रखा जाता है। डॉक्टर नागेंद्र ने इन्हें राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविधारा तथा प्रेम और मस्ती का कवि कहा जाता है। मक्खनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा नाम से प्रसिद्ध है। कैदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रसिद्ध कृति है। किरीट टिनी 1941, हिम तारगनी 1948, माता 1951, युग चरण 1956 प्रमुख कृतियां हैं। रामधारी सिंह दिनकर अनल कवि के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें समय का सूर्य और धैर्य का कवि कहा जाता है। रश्मि रथी कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई है। रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946, दिल्ली 1954, उर्वशी 1962, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 प्रमुख रचनाएं हैं। सियाराम गुप्त कवि मैथिल शरण गुप्त के अनुज थे। इनके प्रथम काव्य संग्रह मौर्य विजय है। अनाथ, दुर्वदल, विषाद, पाथेय इनकी रचनाएं हैं। जालियांवाला बाग, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में तथा स्वदेश के प्रति सुभद्रा कुमारी चौहान की महत्वपूर्ण कविता है। प्रेम और मस्ती का कवि है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी साहित्य में मसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुलिका, अपराजिता, किरण वेला, करील आदि। हरिवंश राय बच्चन ने हलावाद नाम से एक नए वाद का प्रवर्तन किया। बच्चन जी के ऊपर उमर खयाम की रुबाइयों का गहरा प्रभाव पड़ा। उससे प्रेरित होकर उन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश की रचनाएं की। बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। खादी के फूल पंत जी एवं बच्चन जी की संयुक्त रचना है। अब हम प्रगतिवाद देखते हैं। 1936 से 43 तक हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला जिसे प्रगतिवाद कहा जाता है। 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिवाद ने छायावाद की भाषा
आध्यात्मिकता, वैयक्तिकता तथा काल्पनिक करुणा इत्यादि का विरोध किया है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद काव्य का प्रमुख आधार है। इन लोगों के अनुसार समाजवादी अर्थातवाद ही अर्थात को देखने का एकमात्र तात्विक दृष्टि है। बच्चन सिंह के अनुसार प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी है। प्रगतिवाद के संदर्भ में आगे की मान्यता है। प्रगतिवाद ने सत्य का राजनीतिकरण, सपाटीकरण, संकुचीकरण कर दिया, जबकि कला, सत्य, जीवन इतने बंधे बंधाए नहीं हैं। अब हम केदारनाथ अग्रवाल के बारे में देखते हैं। अपनी कवि यात्रा के शुरुआती दिनों में बलेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। केन नदी से अत्यधिक लगाव के कारण इन्हें केन का कवि कहा जाता है। बच्चन सिंह ने लिखा है, जहाँ तक प्राकृतिक चित्रण का संबंध है, केदार छायावाद उत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। प्रमुख रचना युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, पंख और पतवार। अब हम देखते हैं नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन यात्री नागार्जुन का पहला साहित्यिक नाम था। ये संस्कृत और मैथिली में इसी नाम से कविताएं लिखते थे। इन्हें प्रगतिवाद का सालक पुरुष कहा जाता है। राम के प्रति इनकी खड़ी बोली में प्रकाशित प्रथम रचनाएं हैं। अपनी कविता में प्रतिहिंसा ही अस्थायी भाव को नागार्जुन ने अपने साहित्यिक का मैनिफेस्टो का। पत्रहीन नग्न छाछ मैथिली में लिखित एक महत्वपूर्ण काव्य है। इसके लिए 1968 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। नागार्जुन की कविताओं को बच्चन सिंह ने नुक्कड़ कविता कहा। सिंदूर तिलकित बहाल नागार्जुन की प्रेम संबंधी महत्वपूर्ण कविता है। प्रमुख रचनाएं युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाले 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, तालाब की मछलियाँ 1975। अब हम वासुदेव त्रिलोचन के बारे में देखते हैं। वासुदेव त्रिलोचन प्रगतिवाद के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। कविताओं के केंद्र में गांव और उसकी समस्याओं का चित्रण है। त्रिलोचन सोनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयोगवाद के बारे में देखेंगे। क्लास कैसे लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हरिओम।